हाय होम बेकर्स, वेलकम बैक टू होम बेकर्स 2023। कैसे हैं आप सब? आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करने वाले हैं हम। अगर हम बेकिंग करते हैं और चॉकलेट केक्स बनाते हैं तो हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उसमें होता है गनाश। गनाश ही वो फ्रॉस्टिंग है, फिलिंग है, जिसकी वजह से हमारे केक्स रिच, डिलिशियस और लुशियस बनते हैं, है ना? लेकिन यही इंग्रेडिएंट सबसे एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट भी होता है। यही है जो हमारी कॉस्ट भी बढ़ाता है। लेकिन फिर भी बेकरीज पता नहीं कैसे अपनी कॉस्ट भी लो रखती हैं और उनका गनाश, चाहे वो टॉपिंग में हो चाहे वो फिलिंग में हो, उतना ही डिलिशियस होता है। मैं जानती हूँ आप में से कई लोग गनाश बनाने के लिए कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करते हैं, उसके साथ या तो फ्रेश क्रीम मिलाते हैं या व्हिप्ड टॉपिंग मिलाते हैं, लेकिन अक्सर उसमें एक तो उतने फ्लेवर की डेप्थ नहीं होती और कई बार उसमें छोटे छोटे लम्प्स भी आ जाते हैं। तो बेकरीज क्या करते हैं, आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ। चलिए, आज हम रिचेस कंपनी का ट्रफल बेस इस्तेमाल कर रहे हैं और ये 2 लीटर की पैकिंग में आता है। मैं इसको अब ग्राम में तोल रही हूँ ताकि मेरे बेस टू चॉकलेट रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। बाकी सब व्हिप क्रीम्स की तरह ही ये भी फ्रोज़न ही बिकता है और हमें इसे यूज़ करने से पहले पिघलाना होता है। कंपनी की तो ये रिकमेंडेशन है कि हम कुछ घंटे फ्रिज में रखकर इसे धीरे धीरे पिघलाएं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अगर आप इसे सामान्य रूम टेम्परेचर पर भी पिघलने के लिए रखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ मैंने एग्जैक्टली 2 किलो तोल लिया है, जो कि पूरे पैकेट से ज़रा सा कम है। इस गनाश के लिए मैंने 900 ग्राम मॉडेड डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है। इसका परचेज लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है। आप किसी भी ब्रांड का चॉकलेट कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये रियल चॉकलेट नहीं बल्कि चॉकलेट कंपाउंड ही हो। मैं इसके रीजंस आपको समझा सकती हूँ, पर वो उसके लिए अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। आज अपना फोकस इस रेसिपी पे रखते हैं। आपको कम से कम 40% वेट के बराबर चॉकलेट मिलाना है। मैंने 45% मिलाया है। मैंने ट्रफल बेस को मीडियम लो आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया है, जिससे हमारा बेस अच्छे से गर्म तो हो जाएगा पर उबलेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे ये बेस गर्म होता चला जाएगा इसका कलर भी बदल के डार्क होता जाएगा। अब ये चॉकलेट ऐड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप गैस का चूल्हा यूज़ कर रहे हो तो आप गैस को बंद कर दीजिए। मैंने अपने इंडक्शन कुकर की सेटिंग वार्म पे कर दी है। सारा का सारा चॉकलेट आप एक साथ ही गर्म बेस में डाल दें और फिर इसे चलाते रहें। चॉकलेट चाहे रियल हो या कंपाउंड, दोनों ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पिघल जाते हैं। इसीलिए जब हम चॉकलेट खाते हैं तो वो मुंह में जाते ही मेल्ट होने लगता है। यहाँ हमारे ट्रफल बेस में इतनी गर्मी है कि वो आराम आराम से सारा चॉकलेट पिघला देगा, और एक्चुअली हम चाहते भी यही हैं। चॉकलेट की किसी भी प्रेपरेशन में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे चॉकलेट का टेक्सचर बिगड़ सकता है। जब तक हमारा चॉकलेट हमारे ट्रफल बेस में मेल्ट हो रहा है, मैं आपको गनाश की कहानी सुनाती हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 19th सेंचुरी में कहा जाता है पेरिस में एक ट्रेनी एक बेकरी में काम कर रहा था। अब ये यंग सा ट्रेनी था, कुछ आता जाता इसको था नहीं और इसको छोटे मोटे काम दिए जाते थे। तो इसके शेफ ने एक दिन इसको कहा कि क्रीम को उबालो। अब बड़े से पॉट में बहुत सारी क्रीम वो उबाल रहा था। क्लमजी तो वो था ही। जब वो उबाल आया क्रीम में, उसने क्रीम का बड़ा सा पॉट उठाया और उठाते धड़ाम से गिरा दिया। सारी की सारी गर्मा गर्म क्रीम गिर गई। और कहाँ गिरी? एक बड़े से बोल में जिसमें चॉकलेट काट के रखा हुआ था। ये देखते ही शेफ तो जैसे पागल हो गया। उसके 2 सबसे महंगे इंग्रेडिएंट्स इस ट्रेनी ने बर्बाद कर दिए थे। छूटते ही उसके मुंह से गाली निकली, गनाश, जिसका मतलब होता है बेवकूफ। लिटरल मतलब बेवकूफ नहीं होता, लिटरल मतलब होता है घोड़े का जबड़ा, जैसे हम कहते हैं किसी जानवर की पूंछ। इसी तरह से उसने उसको कहा गनाश।
ये तो उसे बाद में पता चला कि उस बोल के अंदर कितनी अमेजिंग सी एक नई रेसिपी इजाद हो गई थी। इसीलिए गनाश का नाम गनाश पड़ा। अब मुझे ये तो मालूम नहीं कि ये कहानी सच्ची है या नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर है। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो फटाफट से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि सभी ऐसे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप होम बेकर्स हैं और ये तो हो ही नहीं सकता कि आपने अब तक ये ना सोचा हो कि लगभग 3 किलो गनाश बनाकर एक साथ आप इसका करेंगे क्या। तो लीजिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो ये ज़रूरी नहीं कि पूरे पैकेट का गनाश आप एक साथ बनाएं। मेरे दिए रेशो को यूज़ करके, यानी 2 किलो बेस में 900 ग्राम चॉकलेट, 1 किलो में 450 ग्राम, आधा किलो में 225 ग्राम और 250 ग्राम बेस में 115 ग्राम चॉकलेट, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक गनाश बनाइए और बचा हुआ बेस टाइटली सील करके फ्रोज़न रखिए। इसकी फ्रोज़न शेल्फ लाइफ 6 महीने से भी ज़्यादा होती है और अगर आपने ज़्यादा गनाश बना भी लिया तो आप उसको भी जिप लॉक बैग या किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 2 महीने तक फ्रोज़न रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसी ट्रफल बेस से अपने केक्स के लिए चॉकलेट व्हिप्ड क्रीम, ट्रफल चॉकलेट बॉनबॉन्स, मिल्क चॉकलेट गनाश, पर इसकी रेसिपी कुछ अलग है, चॉकलेट मूज़ और यहाँ तक कि चॉकलेट आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अगर आप ये सब इस ट्रफल बेस से बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे मेरे लिए कमेंट छोड़िए और मैं बस आप ही के लिए ये वीडियो बनाऊंगी। चलिए, अब हमारा चॉकलेट पूरी तरह से बेस में मिल चुका है और हमारा परफेक्ट सा गनाश तैयार हो गया है। इसकी ग्लॉस तो देखिए ज़रा, मेरा रिफ्लेक्शन तक नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी इसको एक बार छानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी छोटा मोटा चॉकलेट का लंप अगर इसमें रह गया हो तो हम उसे भी निकाल लें। तो लीजिए, हमारा बेकरी स्टाइल डार्क चॉकलेट गनाश चिल होकर सेट हो चुका है। अब आप चाहें तो इसे यूं ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्रीज़ करके स्टोर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया और आपको इससे कुछ सीखने को मिला। मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए नॉलेज के खजानों से भरे वीडियोस लाने की रहती है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन।